कर रहे हैं और राजनीतिक आंदोलन में लगातार सक्रिय है, लेकिन आप कोई पद क्यों नहीं लेते हैं? हर आदमी को पॉलिटिक्स में होता है, उसको कुर्सी में बैठने की तमन्ना होती है। पद लेने का कुछ मकसद है जिससे मुझे लगेगा कि इस कुर्सी पर बैठकर मैं वो मकसद पूरा कर पाऊंगा, उस दिन सिर्फ उसी दिन मैं पद लेने की सोचूंगा। जैसे एक नौबत ये आए कि दिल्ली की कुर्सी मिले बहुजन समाज पार्टी को प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो प्रधानमंत्री का पद आप लेंगे या प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी भी मायावती जी को देंगे? कभी भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहूंगा जो दूसरों के हाथों में खेले, दूसरों के ऊपर निर्भर रहे। और मैं तो कभी एमपी भी नहीं बनना चाहता था। 1989 में मेरे पास 2 बार वीपी सिंह आए, 5 बार देवीलाल आए, 2 बार राजीव गांधी आए कि हम आपको पार्लियामेंट में देखना चाहते हैं। मैं बोला भाई तो आप लोगों को रगड़कर मैं पार्लियामेंट में पहुंचना चाहूंगा, आप लोगों की मदद लेकर नहीं, क्योंकि मैं ये तहैया किया है कि जिस दिन मैं पार्लियामेंट में पहली बार पहुंचूंगा तो उस दिन पार्लियामेंट में जाने से पहले मैं हर पार्टी से पूछ लूंगा कि भाई मैं अपने बलबूते पर आपको रगड़कर आगे बढ़ा हूं, अगर रगड़े में कोई कमी रह गई है तो बताएं, थोड़ा रगड़ावा बढ़ा देता हूं। आप जिस तरह से बोलते हैं उसी से लोग कहते हैं कि आप एरोगेंट हैं, एक अहंकार की भावना आपके मन में रहती है। अहंकार नहीं तो मैं तो उसको डिटर्मिनेशन समझता हूँ। जिंदगी का बहुत समय बीत गया है स्ट्रगल में, अभी थोड़ा समय बचा है, तो इसलिए मैं तो हेरा फेरी की बात नहीं करता हूँ, स्ट्रेट बात करता हूँ जो जल्दी समझ में आ गए। तो हम कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखते, किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं रखते, तालमेल रखते हैं। तो तालमेल कभी भी किसी के साथ हो सकता है जो बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाने में हमारी मदद करे। एक बात आपके बारे में लोग और कहते हैं कि आप बहुत फिकल माइंडेड है, बहुत जल्दी जल्दी अपना स्टैंड बदलते और आप यकीन नहीं किया जा सकता। पहले आपने समाजवादी पार्टी से तालमेल किया, फिर आपने बीजेपी से कर लिया, फिर बीजेपी को मनुवादी कहा, ब्राह्मणवादी कहा, उसकी तमाम आलोचना थी। इसके बाद कांग्रेस से कर लिया, आप कांग्रेस को छोड़ दिया, फिर बीजेपी में चले गए। तो ये जो आप लगातार स्टैंड बदलते रहते हैं, इससे लोग आपको अपॉर्चुनिस्ट भी कहते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस समाज को मैं तैयार कर रहा हूँ उस समाज को अपॉर्चुनिटी से नहीं मिली है। मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहता हूँ, अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता हूँ। हर अपॉर्चुनिटी अवेल करके भले चाहे और इन्वेस्ट करना है। अगर लंबे अरसे तक अपॉर्चुनिटी न आए तो मेरा लक्ष्य है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। वैसे ये 6 महीने का जो है ये मेरा क्रिएशन है। तो 6 महीने में बीजेपी मनुवादी पार्टी नहीं है? मनुवादी पार्टी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो हमने क्रिएट की है। जब कांग्रेस पार्टी ने जिसके साथ हमारा समझौता था तो वो हमें सरकार बनाने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर सकी, तो हमने अपने आप क्रिएट कर दी है। मनुवादी तो सारे ही। अच्छा, एक बार आपने कहा कि बीजेपी नाग है, कांग्रेस साथ है और जनता दल सपोला। अभी बीजेपी को आप नाग मानते हैं और कांग्रेस को जनता दल क्या है? सपोला। जनता दल को यूनाइटेड फ्रंट जो है उसको सांपना, कांग्रेस को सांपना है तो इनको नागनाथ कहता है, और बीजेपी को कोबरा। और कोबरा से आज भी मैं ज्यादा नहीं डरता हूँ, क्योंकि कोबरा जो है वो सामने ऐसा खड़ा है। कोबरा साधारण नहीं, लेकिन ऐसे फन ताना हुआ कोबरा। आज भी मैं बीजेपी को फन ताना हुआ कोबरा समझता हूँ, इसलिए वो लेस डेंजरस है, क्योंकि बचाव हो सकता है, बच सकता है। और जो कांग्रेस है उनको मैं आस्तीन का सांप कहता हूँ। ग्रीन ग्रास इन ग्रीन स्नेक इन ग्रीन ग्रास। वो काटती भी रहती है, ना जीने देती है ना मरने देती है। तो ऐसे जो सारे लोगों की वैरायटी से सोच के समझ के उनके साथ डील करना। कोबरे से दोस्ती कर लिया आपने? कोबरे से कोई घबराहट नहीं है, मैं जो खड़ा रहा उधर 6 महीने।
उसको बोला कि 6 महीने तो उधर करेगा ना, 6 महीने अगर वो राज करेगा तो उसको भी तो लोगों के भरोसे पे करना है, तो लोगों से डील करना है। अगर वो लोगों को काटते ही घूमता रहेगा कोबरा, तो फिर वो तो उसके हित की बात नहीं। तो कोबरा को डील करने का 6 महीने का मौका देंगे आप? हाँ, वो तो तय हो चुका है ना। आप बीजेपी से और टाइम बढ़ाने की बात कहेंगे या 6 महीने बाद उनको आसानी से सत्ता सौंप देंगे? आसानी से सत्ता सौंप देंगे और 6 महीने उनको चलाने का मौका दिया जाएगा। तो उसके बाद साल भर की जो कोशिश है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। एक बात काफी लोग कहते रहते हैं और अखबारों में भी आती रहती है कि बीएसपी 6 महीने खुद तो रूल कर लेगी लेकिन बीजेपी को पावर हैंडओवर नहीं करेगी। हम फ्रीली अपनी मूवमेंट को कंडक्ट करना चाहते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी थोड़ी बातों पे कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते रहते हैं, जैसे भी नए जिले बनाने को लेके, नए जिलों के नाम रखने को लेके डिफरेंसेस हो रहे हैं। कल्याण सिंह का स्टेटमेंट भी था गाजियाबाद से। तो आपको लगता है कि डिफरेंसेस आगे और बढ़ सकते हैं? 6 महीने के अंदर डिफरेंसेस बढ़ने की कोई ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन जब हमने 6 महीने के लिए अंदर 6 साल का काम करने को कहा है तो तेजी से काम करना होगा और हमारी जो मूवमेंट है उसको ध्यान में रखकर करना होगा। जैसे हाथरस का नाम महामाया नगर रखना, तो इस पर मेरी कुछ आपत्ति थी। जिसने गौतम बुद्ध को पैदा किया है उस औरत का नाम महामाया था, इसलिए हमने सोचा कि महात्मा बुद्ध को पैदा करने वाली को भी हमें याद रखना चाहिए और हमारे जैसे दूसरे लोगों को भी याद रखना चाहिए। तो इसलिए एक डिस्ट्रिक्ट का नाम महात्मा बुद्ध की मदर के नाम पर, मां के नाम पर रखा गया। अगर ये 1 साल का तालमेल ठीक रहता है, कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं आते और जो बड़े बड़े वाइड डिफरेंसेस उभरते नहीं है, तो आपका तालमेल हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के साथ? सिर्फ इस तजर्बे के आधार पर ही नहीं, आने वाले समय में हम क्या करना चाहते हैं, बीजेपी के क्या करना चाहती है। आज तो हमें ऐसा लगता है कि हम परिवर्तन चाहते हैं, वो स्टेटस को चाहते हैं। तो स्टेटस को और परिवर्तन दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। अब ये बीजेपी को सोचना होगा, 6 महीने हमारे, 6 महीने बीजेपी के, और उस तजुर्बे की लाइट में ही फिर आगे कुछ फैसला किया जाएगा। कि मुलायम सिंह जी से आपका इतना क्यों टकराव रहता है, इतनी डिफरेंसेस क्यों रहते हैं? वो आपको जबरदस्त खिलाफ रहते हैं, बीएसपी के लोग उनके खिलाफ रहते हैं? असली ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो मुलायम सिंह के नजदीक जाने के बाद भी जिनकी जानकारी मुझे हुई, तो वो हमेशा इस फिक्र में रहते हैं कि भाई कौन सा क्रिमिनल है, कौन सा ये और ऐसा कोई एंटी सोशल एलिमेंट है, तो उसको मैं कैसे अट्रैक्ट करूं। तो इस तरह से तो वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है, तो वो भी एक बड़ी समस्या है हमारे लिए, और उसको काउंटर करने के लिए हमें भी क्रिमिनल्स की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन ये बात सही है क्या कि अगर दूसरे के पास कोई गलत बात है, कोई क्रिमिनल्स उसके पास है, तो आप भी क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करें? प्रोटेक्ट सही क्रिमिनल्स को आपने पार्टी में लिया, सही को ट्राई करें जो उनको फेस कर सके। बाई इलेक्शन में गोरखपुर से कैंडिडेट था शाही, जिसका मर्डर हो गया, तो उससे पूछा कि भाई तू तो, तेरे बारे में तो बड़ी कहानियां सुन रहे थे, तो तू क्यों नहीं मुकाबला कर पाया? मतलब गवर्नरबाज। तो आपके हिसाब से अगर जो दूसरी पार्टी में क्रिमिनल्स है, अगर उनका मुकाबला करना है तो क्रिमिनल्स को अपनी पार्टी में लाओ कुछ हद तक। मैंने एंटी डिफेक्शन रैली लखनऊ में की, तो बहुजन समाज को सावधान करने के लिए एंटी डिफेक्शन रैली की। तो एंटी डिफेक्शन रैली में लोगों के मूड को देखकर मुलायम सिंह घबरा गया। तो मैं बोला भाई, तो फिर ऐसा है कि आपने हमारे सम्मान को धक्का लगाया,
हमारी पार्टी को अपमानित किया है, तो मैं आपको अपमानित करना चाहता हूं। तो ये रास्ता है कि आप मसूद का सामान अभी उठाकर उसको बंगले से बाहर फेंको और दूसरे दिन पेपरों में छपो। जब दूसरे दिन पेपरों में छपेगा, मैं पढ़ूंगा, देखूंगा, तो उसके बाद फैसला करूंगा। और ये काम कल रैली है, ये आज ही हो जाना चाहिए, कल मॉर्निंग के पेपरों में छप जाना चाहिए। तो जो पेपर वेंडर है वो 6 बजे आते हैं, मुलायम सिंह 5 बजे आ गया टाइम्स ऑफ इंडिया लेकर, और फर्स्ट पेज में उसका फोटो छपा हुआ था। इसमें जानबूझ के आपने मिलित किया उनको? मुलायम सिंह कुछ किया नहीं, तो मैं तो मान और सम्मान की लड़ाई करता हूँ। मुलायम सिंह सरकार से समर्थन वापस के बाद उनकी कुछ लोगों ने एलिगेशन भी लगाया था कि आप हर बार लखनऊ जाते थे, उनसे पैसे मांगते थे, तो कब तक वो पैसा देते, इसलिए आपने सपोर्ट विड्रॉ किया। ये तो उन लोगों ने लगाया था जिनको ये तजुर्बा है लेने देने का। मीडिया के लोग जो उसकी लिस्ट पर थे, जो लिस्ट हमने हमारी सरकार बनने के बाद पब्लिश की, तो वो लोग ये छापेंगे नहीं तो क्या करेंगे। अच्छा, आजकल बीएसपी में आप जो है गैर दलित को बहुत ले रहे हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, बनिया भी हैं, कायस्थ भी हैं, ये काफी भर्ती किए जा रहे हैं, लेकिन जो आपके अपने लोग हैं पार्टी के अंदर, जो तमाम लीडर, वो आपके साथ क्यों नहीं टिक पाते? जैसे उत्तर प्रदेश में राज बहादुर या दीनानाथ भास्कर, ये सब कहते हैं मायावती से नाराज होकर चले गए क्योंकि उनका बड़ा डिक्टेटोरियल एटीट्यूड रहता है। मेरे बारे में थोड़ी बहुत थे। अब आपकी बनाई लीडर तो वही चीफ मिनिस्टर है। लीडर तो मैं उनको भी बनाना चाहता था। तो कहते हैं बहन जी बहुत अपमानित करती और साथ कुछ बोलते नहीं। अब बहन जी की उनको अपमानित करती है, वो तो वही जानती है। जब कभी आपको मौका मिला उससे पूछ लेना, तो मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। लेकिन तमाम जो नेता बहुजन समाज पार्टी छोड़ के गई है, कुछ मुलायम सिंह के साथ चले गए, कुछ और कहीं चले गए, वो नाराज बहन जी से थे आपसे? ये तो उनको पता होगा। क्यों छोड़ दिया होगा? जब बहुजन समाज का इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो छोड़ के क्यों चले गए? जब मुझे छोड़ के जाते हैं तो माधव चला जाता है और मिट्टी जो है वो मिट्टी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है वो है करप्शन की, और बीएसपी गवर्नमेंट करप्शन के खिलाफ तो कुछ नहीं कर रही, बल्कि तरह तरह के एलिगेशन लग रहे हैं, तमाम ट्रांसफर हो रहा है, पोस्टिंग हो रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग एक इंडस्ट्री मानी जाती है। ये तजुर्बेकार लोग करते हैं, जिनको इस दिशा में तजुर्बा है, जिनको मालूम है कि इस पोस्ट का इतना पैसा लिया जाता है। जैसे समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है 400 करोड़ 6 महीने में इकट्ठा करने का टारगेट है। मेरा ये ओपन चैलेंज है कि मेरे नाम के ऊपर अगर 6 बाई 3 फुट की कोई प्रॉपर्टी कोई दिखाए तो मैं बड़ी से बड़ी सजा के लिए तैयार हूँ। लेकिन पार्टी का जो फंड है, पार्टी का खर्चा है, नॉन इलेक्शन खर्चा है, वो हमारा किसी भी साल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होता है। ये जो जनरेट करते हैं, चंदे से जनरेट करते हैं या गवर्नमेंट के तरीकों से, जैसे पावर में आ जाते हैं? कई मेथड हैं जनरेट करने के। जब मैं 77 में दिल्ली में आया तो 500-600 मेंबर मैंने एजुकेटेड एम्प्लॉइज में से ऐसे बनाए जो 10-10 रुपया महीना दें। ये हमारा जो आज कूपन है वो 100 रुपया, 500 रुपया और 1000 रुपया है। यूपी में तो बहुत महंगा बिक रहा होगा कूपन आपका। नहीं, कूपन की वैल्यू तो सेम होती है, ज्यादा बिक रहा है, ये बात सही है। जब सरकार होती है तो सरकार बनने से तो हमें ज्यादा सफलता मिलती है। 4.5 महीने हमारी सरकार चली तो 4.5 महीने में तो जो मोटिवेशन है वो बहुत ज्यादा हो गया। 4.5 महीने के बाद जब सरकार गिरी तो जहरवी में जाता था तो मुझे 10 लाख, 15 लाख, 20,000 का तो पर मीटिंग पर्स मिलता था। मैंने शुरू किया था 12,000 से, पर मीटिंग में 12,000 रुपया लेता था, और 12,000 के बाद फिर 52,000 कर दिया। 12,000 मेरी वेट के हिसाब से, 52,000 एज के हिसाब से, और फिर मैंने कहा कि इसको राउंड अप करो 1 लाख कर दो। तो इस तरह से अगर 100 मीटिंग हुई तो 1 करोड़ हो जाता है।
तो इसलिए मैंने कुछ तौर तरीके अपनाए। अब दोबारा जब गवर्नमेंट बनी तो आपका रेट कितना हो गया? अभी तो जब सरकार छोड़ेंगे उसके बाद देखा मैं सरकार के प्रधानमंत्री मीटिंग करते उसके बाद हम रिलीज नहीं करते। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को देखना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।